हाथ में नगरों तलवार लेकर के आया और एक पांव से खड़े उन बैलरूपी धर्म के उस एक पांव को भी काटना प्रारंभ कर दिया। जैसे एक पांव को भी काटना प्रारंभ कर दिया, बैलरूपी धर्म जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। परीक्षित दौड़ करके, कौन हो तुम? मेरे राज्य में आकर के मेरे प्राण प्राणी को सताने की हिम्मत हुई तो हुई कैसी? कौन हो बताओ? एक सेकंड भी तुम्हें इस राज्य में रहने का अधिकार नहीं। मार डालता हूं तुम्हें। जैसे मारने के लिए धनुष्मान सीधा कर दिया, तुरंत सिर का मुकुट उठाया और परीक्षित के चरणों में डाल दिया। त्राही मारिए मत, मैं आपकी शरण में। पांडवों की रीति है, शत्रु भी शरण में आए तो भी उसको क्षमा कर दे। पांडव की रीति है, शरण में आए हो तुम, शत्रु हो, फिर भी तुम्हें क्षमा करूंगा, परंतु एक सेकंड भी मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं। कहाँ जाऊं महाराज? सार्वभौम तवाक्य, जहां भी जाता हूं आपको इसी प्रकार से धनुष्मान लिए खड़ा देखता हूं। अगर आप कुछ स्थान दे देते तो मैं चैन से रह लेता। अच्छा बोले, हाँ जाओ, फिर मैं तुम्हें स्थान देता हूं जहां पर गलती से भी माता पिता गुरु और भगवान और वेद आदि शास्त्रों की निंदा करने वाले लोग होंगे, वहां तुम्हारा वास होगा। जहां पर गलती से भी गौ की हत्या करने वाले लोग होंगे, वहां तुम्हारा वास होगा। जहां पर मदिरा पीकर मदिरा के मद में 24 घंटा उन्मत्त रहने वाले लोग होंगे, वहां तुम्हारा वास होगा। जहां पर जुआ ताश खेल खेला जाएगा, अत्याचार भ्रष्टाचार उग्रवाद जहां पनपता होगा, रिश्वतखोरी झूठ लूट कपट, ये सब जहां होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। जब तुम्हारे लिए 4 स्थान दे दे महाराज, आपने स्थान तो 4 दिए, चारों ही बड़े बुरे। एक आध कोई अच्छा सा स्थान दे देते तो कम से कम मैं चैन से सो तो देता हूँ। अच्छा, तुम अच्छा स्थान चाहते हो, ठीक है, बोलो कौन सा स्थान चाहते हो? महाराज, एक सोने में मेरा वास हो जाएगा। ठीक है, चलो सोने में तुम्हारे पास हो जाएगा, परंतु ध्यान देना कलयुग, सोने में मेरे प्रभु का वास है। जो ईमानदारी से कमाया हुआ सोना है उसमें मेरे प्रभु का वास है। जहां पर बेईमानी से, छल से, लूट से, कपट से, अत्याचार से कमाया हुआ सोना होगा, उसमें तेरा वास हो जाएगा। मुझसे कहते हैं सोने में तेरा वास, और भी पाप के सोने में, और अपना ही मुकुट। क्या मतलब? क्या राजा परीक्षित भी पाप करते थे? बोले नहीं, राजा परीक्षित पाप नहीं करते थे, बोले तो इनकी जो सिर का मुकुट है वो पाप का था, क्योंकि ये मुकुट उनका अपना नहीं था। पांडव लोग गए, पापी राजा जरासंध को मार करके उसके खजाना गृह से और उसकी सारी संपत्ति को, उसके सिर के मुकुट को लेकर के आया और अपने खजाने गृह में डाल दिया। उस समय परीक्षित छोटे से बालक हैं, उनको कुछ पता है नहीं। सो आज परीक्षित जब चल पड़े सुदूर पश्चिम दिशा की ओर प्रजा की खुशहाली पूछने के लिए, तो अपना जो राजमुकुट है वो तो राज सिंहासन में रखा है। जब खजाना गृह में प्रवेश किया, बड़ा सुंदर मुकुट दिखा सोने का, बस उसी को सिर में डाल लिए और चल पड़े। ये मुकुट था उसी पापी राजा जरासंध का, वो तो बड़ा अत्याचारी था। सो
पाप से कमाया हुआ सोना, उससे बनाया हुआ मुकुट आज उस कलयुग ने उस मुकुट में प्रवेश किया। उससे पूर्व ही परीक्षित ने धर्म के चारों चरण सुरक्षित कर दिए। सत्य, तप, दया और दान मिलाकर धर्म के 4 चरण सुरक्षित कर दिया। और उसके पश्चात परीक्षित वहां से भारतवर्ष की ओर वापस आने लगे। भारतवर्ष की सीमा में जैसे पहुंचे, कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित को बहुत जोर से भूख प्यास लगी। भूख प्यास से तड़पते हुए परीक्षित भोजन पानी की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। सामने ही समीप मुनि का आश्रम दिखाई दिया। तपस्या में बैठे हुए समीप मुनि के पास जाकर परीक्षित ने उस कलयुग के प्रभाव में अब ऋषि का, संत का ही अपमान करना प्रारंभ कर दिया। बाबा, अरे बाबा, बहुत जोर की भूख से प्यास लगी है, कुछ खिलाओ पिलाओ। अरे मैं आया हूँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित। अरे भूख प्यास लगी है, कुछ खिलाइए पिलाइए। बड़ा ढोंगी बाबा मालूम होता है, खिलाना पिलाना पड़ेगा इसलिए आंखें बंद करके बैठा है। ए बाबा, ढोंगी बाबा कहेंगे और सभी बड़े को कुछ नहीं पता। उनको पता होता तो बिना बोले ही सब कुछ करते, स्वागत सम्मान करते, खिलाते पिलाते। ए बाबा, बहुत जोर की भूख प्यास लगी है, कुछ खिलाओ पिलाओ। अरे मैं आया हूं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित। सच में वो तो सच में समाधि मिली। ए ढोंगी बाबा, नहीं स्वागत करता है, नहीं खिलाता पिलाता, मैं अभिगत होता हूँ। इतना कहकर तुरंत ही गए। सामने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपने बाण के नोक से उठा लिया, तुरंत ही उन समीप मुनि के गले में डाल दिया अपने बाण के नोक से। ले ढोंगी बाबा, खा ले इसको। इतना कह करके अपमानित करके वहां से चल पड़े। गांव का एक बालक समीप मुनि के पुत्र बालक श्रींगी को स्नान के लिए साथ ले जाने के लिए सरोवर जाने के लिए आ रहा था। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की घटना है। सो आज उस बालक ने सारी घटना को देख लिया। उसके पश्चात आकर के समीप मुनि को बारंबार पुकारा, चाचा जी काका जी पुकारा, परंतु वो बोले नहीं। तो उस बालक को ऐसा लगा कि शायद ये मर गए हैं नाग के डसने से। ऐसा जानकर वो गांव का बालक रोता रोता वहां से गया। जैसे सरोवर में पहुंचा, बालक श्रींगी को देखकर और जोर से रोता हुआ बोला, भैया श्रींगी, आज तुम्हारे पिताजी न मर गए। बोले कैसे? बोले कोई राजा आए थे, भोजन पानी मांग रहे थे, तुम्हारे पिता ने भोजन पानी दिया नहीं, तो उससे यहाँ करके उन्होंने तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल दिया। उस सर्प ने शायद तुम्हारे पिताजी को डस लिया होगा, वो मर गए होंगे, तभी तो मैंने कितने बार तुम्हारे पिताजी को पुकारा, परंतु वो बोले नहीं। क्या तुम सच करते हो? बोले हाँ। एकदम क्रोधित हो गया बालक श्रींगी, मुट्ठी में जल ले लिया सरोवर का। हे दुष्ट राजा, तू चाहे ब्रह्मा सही चाहे इंद्र सही, जिस दुष्ट पापी राजा ने मेरे देव समान पिता के गले में सर्प डाल के उनको अपमानित किया है, उस दुष्ट राजा को मैं स्कार देता हूं। जिस सर्प को तेने मेरे पिता के गले में डाला है, उसी सर्प का पूर्वज तक्षक नाग आएगा, आज के ठीक 7वें दिन तुझे डसेगा और तेरा मरण हो जाएगा। ठीक इसी समय परीक्षित अपने राज दरबार में जाकर राज सिंहासन में बैठे थे और राज सिंहासन में बैठकर जैसे उन्होंने अपने श्री का मुकुट उठाकर नीचे रखा, उतने में एकदम झटका लगा है, ये मैंने क्या किया है? देव समान ऋषि के गले में सर्प डाल के मैंने उनको अपमानित कर दिया।
धिक्कार है। अरे उस समय मेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए, मेरा सिर फट क्यों नहीं गया? अरे पृथ्वी फट गई हाथ होती, मैं पृथ्वी में समाहित हो जाता तो अच्छा था। देव समान ऋषि के गले में सर्प डालकर मैंने उनका अपमानित किया। पुनः झटका लगा, ऐसा लगा कि शायद मुझे कोई दंड मिल गया है। उसी समय उधर बालक सोएगी जो से रो रहा है। बहुत देर की बात, पिताजी उनके बालक सुन के रो रहा है। बहुत देर के बाद समीप मुनि की समाधि खुली और जैसी समाधि खुली तो उन्होंने कहा, अरे बेटा क्यों रो रहा है? अरे मेरे गले में सर्प कैसे हैं? कुछ सोचा विचारा नहीं, गले से सर्प निकाल कर फेंक दिया। बेटा क्यों रो रहा है? बड़े पिता से कोई राजा आए थे, भोजन पानी मांग रहे थे, आपने भोजन पानी दिया नहीं, उन्होंने गुस्से में आकर के आपके गले में सर्प डाल दिया। मुझे ऐसा लगा कि उस सर्प ने आपको डस लिया और आप मर गए। ऐसा जानकर के मैं रो रहा था। पिताश्री आप चिंता न करें, जिस दुष्ट राजा ने आपके गले में सर्प डाल के आपको अपमानित किया है, मैं उस दुष्ट राजा को दंड दे दिया है। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग उस पापी राजा के पास जाएगा और उसको डसेगा और उसका मरण हो जाएगा। सभी को बोले, बेटा कोई राजा आए थे, भोजन पानी मांग रहे थे और उन्होंने भोजन पानी मांगा, मैंने दिया नहीं, सो मैंने भोजन पानी नहीं दिया तो गुस्से में आ गया और उन्होंने मेरे गले में सर्प डाल दिया और तुमने उनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप दे दिया। बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया। बेटा एक तुमने बड़ी गलती करती है। राजा तो इस समय एक ही है, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित। क्या वही तो नहीं आए थे? जैसे ये प्रबंध करके देखा तो महाराजा परीक्षित, अरे जिन राजा के पूर्वजों के द्वारा हमारे पूर्वज पूजित होते आए, जिन राजा के द्वारा हम लोग पूजित होते आए, उस राजा के द्वारा कोई गलती हो गई तो कोई कारण बन गया होगा, तो ये सोचना विचार चाहिए था। बहुत बड़ी गलती। ऐसा राजा तो सत्य युग में भी संभव नहीं है। अरे ऐसा राजा तो बड़ा दुर्लभ है। जिस राजा ने जन्म बाद में लिया हो, प्रभु के दर्शन पहले प्राप्त किए हो, ऐसा महापुरुष राजा कहाँ मिलता है? परंतु जो होना था सो हो गया। अब पछताई हो तो कहा, जब चिड़िया चुग गई, अब पछताने से तो लाभ है नहीं। बहुत बड़ी भूल हो गई तुमसे, लिखा बहुत बड़ी गलती कर दी। तुरंत अपने 2 शिष्यों को बुला करके बोली, जाओ जाकर के महाराजा परीक्षित से कह दो, हमारे गुरु के नारायण मूर्ख पुत्र ने आपको 7 दिन में मृत्यु का श्राप दिया है।
आप अपनी मुक्ति का उपाय सोच सकते हैं। इस बात को सुनते ही परीक्षित बोले, हे ब्रह्मचारी, आपके गुरुपुत्र ने मुझे 7 दिन में मृत्यु का श्राप देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बोले क्यों, आपने गलती की, आपको दंड मिला? बोले हाँ, मैंने गलती की, मुझे दंड मिला, परंतु जो गलती मैंने की वो मुझे दंड नहीं मिला। सच कहता हूँ, मुझे 1 सेकंड भी जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। पृथ्वी फट जाए, पृथ्वी में समाहित हो जाए। हे ब्रह्मचारी, मैं 1 सेकंड भी जीना नहीं चाहता, परंतु मिला है 7 दिन का समय तो मैं भोगूंगा। आज परीक्षित बोले, हे ब्रह्मचारी, संसार का कोई भी प्राणी ये नहीं कह सकता कि मैं 1 मिनट के बाद जीवित रहूंगा, परंतु एक मैं ऐसा हूं, मैं छाती पीट के कह सकता हूं, मैं 7 दिनों तक मरूंगा ही नहीं। भगवान भी चाहेंगे तब भी नहीं मरूंगा, क्योंकि भगवान की भी घोषणा है, भगवान भले ही अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दें, पतिव्रता नारी और संत महापुरुष ब्राह्मण भक्त की वाणी, ऋषि मुनि की वाणी उनको कभी नहीं तोड़ती। आज मुझे एक ऋषि पुत्र से, ब्राह्मण बालक से श्राप मिला है, इसीलिए 7 दिनों तक मैं, भगवान भी चाहें तब भी नहीं मरूंगा। इतना कहकर परीक्षित तुरंत ही अपने पुत्र जन्मे जी का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं तुरंत ही उत्तर दिशा की ओर गए। गंगा जी के पावन तट में जाकर के गंगा के जल का आचमन करके अनशन व्रत लेकर बैठे। किसी दुष्ट व्यक्ति को दंड मिले, संसार के जितने भी महापुरुष हैं, साधु संत, सबको खुशी होती है कि ये दुष्ट था, इसके लायक था, अच्छा हो। परंतु किसी निरपराध संत को, महापुरुष को अकारण ही दंड मिले तो संसार के जितने भी ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, महापुरुष हैं, पुण्यात्मा हैं, उन सबको तकलीफ होती है। न्याय हुआ, गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी संत महापुरुष हैं, सद्गुरु लोग हैं, महापुरुष हैं, बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, करोड़ों वर्षों से जो तपस्या में बैठे थे, कभी किसी का जो जाते ही नहीं, वो भी आज राजा परीक्षित से अंतिम मुलाकात के लिए परीक्षित की सभा में पहुंचे। करोड़ों की संख्या में साधु संत ऋषि मुनि को जब देखा परीक्षित बोले, हे साधु संतों, हे ऋषि मुनियों, आप लोग ये बताइए कि श्राप किसको कहते हैं और वरदान किसको कहते हैं? और श्राप का मतलब है अधोगति और वरदान का मतलब है ऊर्ध्वगति। ये संतों, ये ऋषि मुनियों, मुझे इस ब्राह्मण के बालक ने श्राप नहीं दिया है, बल्कि वरदान दिया है, और नहीं देता श्राप। तो फिर आज आप जैसे संत महापुरुषों का
ऋषि मुनियों का एक साथ में दर्शन में कैसे कर सकता था? मैं करोड़ों जन्म भी लेता तब भी मैं आप जैसे ऋषि मुनियों का, संतों का एक साथ में करोड़ों रूप में दर्शन सपने में भी नहीं कर सकता था। धन्य है वो ऋषिपुत्र ने जो श्राप दिया, जिस वजह से आज आप जैसे महापुरुषों का, संतों का मुझे एक साथ में दर्शन प्राप्त हुआ। मैं इसको श्राप नहीं, ये तो वरदान से भी श्रेष्ठ वरदान मानता हूं। ये महापुरुषों बताना जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी लिए बैठा हूँ। आप लोग बताएं अब मुझे क्या करना चाहिए। कोई भी कुछ ही नहीं बतला पाया। उतने में सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उसी समय साक्षात वेदव्यास नंदन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप वेदव्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी का सभा में आगमन हुआ। कैसा है प्रभु का स्वरूप, वर्णन आता है। कैसा स्वरूप है प्रभु का। तम द्वष्ट वर्षम, कुल मिलाकर मात्र 16 वर्ष पार किए हैं। सारा वलन खुला है।
मात्र 4 अंगुल की लंगोटी पहने हैं। चेरा-चेरियों की भीड़ नहीं है। नव युवती सुंदरी स्त्रियां जब प्रभु के मनमोहनी रूप को देख लेती हैं, पीछे पीछे चल पड़ती हैं। कितना सुंदर है, अगर ये हमें अकेले में प्राप्त हो जाए तो कितना बढ़िया होता है। इतना कहकर पीछे पीछे चल पड़ती है। ऐसे भीड़ भाड़ है। छोटे छोटे बच्चे मुट्ठी में मिट्टी और बाल में फेंकते हुए चल रहे, नंगो बाबा आएंगे, नंगो बाबा आएंगे। ऐसी भीड़ भाड़ है, अन्य कोई भीड़ भाड़ नहीं। श्याम वर्ण का श्री विग्रह, घुंघराले केस, बड़े बड़े कमल सरी के नेत्र, टूटे हुए आंख धनुष की तरह भौंगी, तोते की चोंच की तरह नासिका, लाल लाल टमाटर जैसे गाल, बिंबा फल जैसे लाल लाल होठ, मोती जैसे सुंदर चमकते हुए सफेद दांत, छोटे छोटे हंसते नन्हे नन्हे चाल, ऐसे मनमोहनी मूर्ति। ऐसे भगवान श्री सुखदेव जी को सभी समाज के लोगों ने जब देखा, करोड़ों 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 वर्ष पुराने ऋषि मुनि जो अभी अभी तपस्या से उठ के आए हैं, वो भी सब खड़े हो गए। खड़े होकर सब लोग साष्टांग लेट गए चरणों में, बोले प्रभु आ गए। इशारा कर दे, परीक्षित अब तुम्हारा कल्याण हो गया समझो, क्योंकि तुम्हारी साक्षात भगवान श्री सुखदेव जी आ गए। बस इनके चरण पकड़ लो, छोड़ना मत। परीक्षित गए, चरणों में लेट गए। अहो अद्वयं ब्रह्मन् सबसे प्याक्षं कृपया तिथिरूपेण मम दृष्टिं ददातु। हे प्रभु, स्वागत है आपका। भगवान, आपका नाम मात्र लेने से और राहु केतु जैसे ग्रह दूर भाग जाते हैं। फिर आपके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिले, आपके चरणामृत को पी करके चरण के को धोकर चरणामृत पीने का सौभाग्य मिले, चरण स्पर्श का सौभाग्य मिले, सोने का सौभाग्य। हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन से। मेरे कुल पिता सब तर गए। मेरे पिता तर गए, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरा राज्य सफल हो गया, मेरी प्रजा धन्य हो गई, मैं स्वयं धन्याति धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। ये प्रभु, इतना कहकर आज राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी का
विशेष पूजन करना प्रारंभ करें। श्री रामकृष्ण सुखदेव सत्संग प्रचार मंडल ट्रस्ट शाखा मंडी के कार्यकर्तागण
परीक्षित में भगवान श्री सुखदेव जी का विधिवत पूजन किए, प्रणाम किए और हाथ जोड़ किए। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे ज़्यादा समय न लेते हुए एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ। भगवान श्री सुखदेव जी ने इशारा कर दिया, बोले हाँ बोलो। बोले गुरुदेव, गुरुदेव आपसे ज्यादा समय न लेते हुए एक छोटा सा प्रश्न है। भगवान श्री सुखदेव जी ने इशारा कर दिया, बोलो। बोले गुरुदेव, मरने वाला है उसके लिए कर्तव्य क्या है, उसको करना क्या चाहिए? कितना छोटा, कितना सुंदर प्रश्न है। जो जल्दी मरने वाला है उसको करना क्या चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, बस ये जानना चाहिए। भगवान श्री सुखदेव जी जीवन में कभी नहीं बोले, आज जीवन में पहली बार बोले, बड़ा ही गजब है। हाँ, क्या कहा राजा,
जो आपने प्रश्न किया है बड़ा ही श्रेष्ठ है, अपने लिए नहीं किया है बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए किया है। आपके प्रश्न के जवाब से न केवल आप लोगों का बल्कि समस्त संसार का कल्याण होगा। राजन, अपश्यताम आत्म तत्वम, सुनने की तो हजारों चीजें हैं, परंतु आत्म तत्व का प्रदर्शन कराने वाला कोई नहीं, आत्म तत्व को दिखाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए राजन, तुम्हारा प्रश्न जो है आत्मसम्मत, श्रुति सम्मत, धर्म सम्मत है। तुम्हारे प्रश्न के जवाब से समस्त संसार का कल्याण होगा। राजन, सुनने की हजारों चीजें हैं, परंतु आत्म तत्व को दिखाने वाला कोई नहीं। सिर पर मृत्यु नाच रही है, परंतु दिखती नहीं। दिखते हैं सभी की सिर पर मृत्यु नाच रही है। दिखते क्या बताओ? हैं? किस किसने देखा? हाथ खड़े करो जरा। किसी ने भी नहीं देखा। मौत नाच रही है सिर पर, नहीं देखता, दिखता ही नहीं, बोलता नहीं मैं तो अभी हैदराबाद हूं। मृत्यु ने अपने आने से पहले कई प्रकार के संकेत दिए, कई प्रकार के संकेत दिया मृत्यु ने। सबसे पहला संकेत, ध्यान से सुनना, मृत्यु ने सबसे पहली घंटी बजा दी। छोटी सी घंटी बजा दी पहले। कौन सी? सारे के सारे सफेद हो गए। मृत्यु ने कहा बड़ी काली कमाई कर ली तेने, बहुत 2 नंबर का धंधा किया, अच्छा बुरा किया हैं, बहुत काले काम किए तेरी जिंदगी में, बड़े कुकर्म किए, अत्याचार किए, भ्रष्टाचार किए, लूट किया, छल किया, कपट किया हैं, प्रभु सेवा से, मातृपितृ गुरु सेवा से, भक्ति से विहीन होकर बैठा रहा। दुनिया भर के जितने भी काले काम है सब तेने कर लिए। इसलिए अरे बेटा अब मौका यही है, अब देख सारे सफेद कर दिए, बस इसी सफेदी की चादर में भीतर का जो मन है उसको भी सफेद कर ले। अब सारे काले धंधे छोड़ दे, सारे के सारे काले कर्म, काले काम सब कुछ छोड़ दे। अब सच्चा, अच्छा, सात्विक, सदाचार पूर्ण कर्म कर, यानी भक्ति कर, भजन कर, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर ले। नहीं मानता, बोलता अरे मौत तुझे क्या पता, गवर्नमेंट ने काफ़ी छूटें दे रखी है, अब तो मैं ओल्ड सिटीजन हो गया हूँ, सीनियर सिटीजन, अब तो वृद्ध पेंशन भी मिल गया, और नौकरी जिसकी है घर उससे तो पेंशन तो है ही है, परंतु वृद्ध यानी सीनियर सिटीजन का जो लाभ तो मिलना ही। अब तो मुझे कोई 2 नंबर का काला काम कर भी लूँ तो गवर्नमेंट भी विश्वास नहीं करेगी, तो बुढ़ा हो गया है, सफ़ेद हो गए हैं, कहाँ ये ऐसा काम कर सकता है।
सारी दुनिया मुझ पर ज़्यादा विश्वास करती है, मैं चाहे कितना ही अत्याचार और गलत कर्म करूँ, नहीं मानता। मृत्यु की घंटी को भी उसने काट दिया, सारे के सारे काले कर दिए, है ना, सारे काले लगाया है कि नहीं? सारे काले कर दिए, देखो सजा किया। ये देखो एक से बढ़कर एक बार तो मैंने राणा को पहचाना नहीं, पता नहीं कौन सी कथा की बात थी, रात को पूरे सफेद, सुबह आया तो जीन की पैंट और टी शर्ट, और देखा तो सारी जुल्फें काली काली, और जहां बाल नहीं थी वहां भी पूरा काला लपेट लिया, पूरा लेप दिया। तो आके एकदम से स्पीड में दौड़ के आया और आके प्रणाम किया, बोले गुरु जी। मैंने एकदम जब देखा, मैंने कहा कहाँ से आए बाबू जी आप? बोले गुरु जी मैं आपका चला राणा। मैंने कहा ये तो राणा नहीं, ये तो बहुत जबरदस्त लग रहा है, ये क्या चक्कर है? बोलते गुरु जी मुझे ना किसी ने गिफ्ट किया हुआ था, तो कोई फ्रेंड ने गिफ्ट किया कि बोला कि आप थोड़ा काले काले हो जाओ, तो थोड़ा काला कर दिए। मैंने कहा बड़े जबरदस्त फ्रेंड हैं आपके। तो देखो शाम को सफेद था, सुबह काला हो गया, सुबह सफेद तो शाम को काला। शाम मृत्यु की घंटी को उसने बंद कर दी, दबा दी, स्विच खराब कर दिया। मृत्यु देव ने और एक घंटी बजा दी, अरे भाई सफेद को तो काला कर दिया तेरे, अब ऐसा कर, आंखों से दिखना बंद हो गया, पूरा जाला फंस गया आंखों। मृत्यु ने कहा सुन, दुनिया के गले गलत कर्म कुकर्म बहुत देख लिया, अरे बड़े भारी पिक्चर देखे थे ने, अच्छे बुरे सब, दुनिया की हर बुराइयों को देखा, हर प्रकार के रंगी रंगी दुनिया को देखा, अच्छे बुरे सब कर्मों को देखा, अच्छे बुरे सीन देखे, न जाने क्या क्या देखे थे। अब ऐसा ही चली गई और उससे खत्म हो गई। अब ऐसा कर, बस आंखें देखने को तो रह गई हैं पर अब बंद हो गई हैं, दिखता कुछ नहीं है। तो अब इन आंखों को जो बाहर देखने वाली है उनको भी थोड़ा सा पलकों से पर्दा डाल ले, आंख बंद कर ले और भीतर की आंखों से देख। अगर सदगुरु की कृपा के भीतर के ज्ञान के नेत्र खोल करके तू देखेगा तो तुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पग पग में, रग रग में, कण कण में, सर्वत्र तुझे ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, वो तुझे दिखाई देगा। देख कहाँ मानने वाला, थोड़ा सा दिखना कम हुआ नहीं, भाग गया हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो। आप तो पहले तो 2 3 4 बना दिया, देखो 4 बना के बैठे, कितने सारे, बहुत सारे। मृत्युदेव को कहा तेरी घंटी की ऐसी की तैसी, तेरी घंटी का स्विच ही खराब कर देते हैं। पहले 2 थे, अब ऊपर से 2 और जोड़ दिन 4 बना के चलने लगे। और कईयों ने तो 6 बना लिए अंदर ही और लेंस पे फिट कर लिए। बोलो राधे राधे। मृत्युदेव ने कहा अच्छा नहीं मानेगा आप भी। 3200 सब के सब निकाल दिए, 3200 में हल चला दिया। बड़े सफेद सफेद दिखा करके डिंगियां मारता था, कहता था मेरे जैसे सुपर हिट टीथ। वो देखो क्या सुंदर है, वाइट वाइट, वाइटनर भी फेल। सफेद सफेद 3200 को दिखा करके फाड़ फाड़ के हंसता था। किस बात पर? भगवान के भजन करने वालों के ऊपर जब बात चलती थी।
जब पता चलता था कि मगवाई में विश्वकर्मा मंदिर में भागवत कथा होने वाली है, फाड़ फाड़ के मुंह फाड़ फाड़ के 3200 दिखा के हंसता था। अच्छा गुरुजी फिर आगे कथा करने, हो गया तुम्हारा तो काम एक हफ्ते के लिए, अब है ना। क्या भगवान के चक्कर में, गुरु के चक्कर में पड़े हो तुम लोग भी। अरे मजे से होटलों में जाओ, मौज मस्ती करो, खाओ पियो, यश करो, क्या जिंदगी है तुम्हारी भी। खुद 3200 दिखा दिखा के मजाक उड़ाता था भगवान और भगवान के भक्तों के ऊपर, कथा और सत्संग के ऊपर, सत्संगियों के ऊपर। अब तो सारे 3200 के 32 निकल गए। अब तो ऐसा कर, अब तो मक्की चबाना भी बंद हो गया है, चने चबाने भी बंद हो गए। अब ऐसा कर, सतुआ खा, आटे को का हलवा बना के खा। बस सतुआ बना, मुंह में डाल, पानी से कटक कर ले। अब मिल जाता दूध पी लिए ऊपर से, बस ला के भजन कर ले, झंझट खत्म। नहीं मानता, चला गया डेंटल कॉलेज। डॉक्टर साहब अब भी उतरे हैं 32, हो सके तो कल 33 लगवा देना, पर 32 से कम नहीं होना चाहिए। भले 2 और जोड़ देना, कोई बात नहीं है, 34 कर देना, पर 32 से कम तो नहीं होना चाहिए। पहले तो टेढ़े मेढ़े थे, अब तो और सीधे कर लिए। पहले थोड़े छोटे थे, अब लंबे लगा लिए। मृत्यु ने कहा है भगवान, तीसरी घंटी का भी स्विच खराब कर दिया, तोड़ दिया इसने, अब भी भजन नहीं करता। अब मृत्यु देवी की 4थी घंटी बजती है, मृत्यु सूचना कर रही है। क्या बजी? अब तो आवाज निकलना बंद हो गया, करके बोलता है। आवाज नहीं निकलती, गले से आवाज नहीं आती, बोलने से पहले खांसी होती, खांसी से के साथ लार टपकता है, गला बंद हो जाता है, दम घुटता है, आवाज फिर भी नहीं निकलती। फिर चला गया, बहुत बढ़िया मशीन फिट करवा लिया, नहीं माना। मृत्यु की उस घंटी को भी बंद कर दी। मृत्यु ने और एक घंटी बजा दी, अब तो सुनना बंद हो गया। मृत्यु ने क्या बहुत सुन लिया दुनियादारी की चीजें, तेरा मेरा, अपना पराया, तू तू मैंने, लड़ाई झगड़ा सब सुन लिया। बहुत गाने सुने ना, पिक्चर के गाने सुनेंगे नहीं, बड़े धम 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 खूब सुना है ना, खूब डीजे में खूब गाने सुने, खूब उछल कूद किया, बहुत कुछ सुना, न जाने क्या क्या सुना। अब तो संभल बंद हो गया, अब सुनना तो बंद हो गया। अब ऐसा कर, जो बंद है उसमें और रुई डाल ले, वैसे सुनता तो है नहीं, काय करे, डब्बे की तरह हो गए काम। ऐसा कर, भीतर की सुन ले, देख भीतर परमात्मा बैठे हैं। सदगुरु के द्वारा गुरुमंत्र को प्राप्त करके गुरुमंत्र को जाप कर, और गुरुमंत्र के माध्यम से भीतर की परमात्मा की आवाज को सुन। भीतर से प्रभु कहते हैं, आजा तुम मेरा शरण ग्रहण कर, मैं तेरा उद्धार करूंगा, तेरा कल्याण करूंगा, तेरा बेड़ा पार लगा दूंगा। एक बार मुझे ध्यान लगा के देख, मेरी आवाज को सुन, मुझे पुकार। तू एक बार पुकारेगा, मैं 100 बार तेरा नाम लेता हुआ तुझे गले लगाने के लिए दौड़ता हुआ आऊंगा। प्रभु कह रहे हैं भीतर से, भीतर की आवाज को सुन। नहीं मानता, जाके इतना बढ़िया फिट करवा लेता है कान में, बस इधर डाला, इधर डाला, यहाँ से स्विच ऑन कर दिया, बस। पहले तो इतनी आवाज़ आती थी, अब तो भौं 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 और ज़्यादा आवाज़ आ रही है। मृत्यु ने देखा, ये तो मेरी कोई घंटी सुनने वाला नहीं, सब घंटियों का स्विच खराब कर देता है। ऐसा करती हूँ, अब तो घंटी नहीं बजानी, अब तो घंटा ही बजाती हूँ। घड़लन 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 घड़न बजेगा घंटा, धन 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 धन, तो घंटा ही बजेगा। क्या
राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है। मृत्यु का घंटा व्यवस्था है। इसलिए हे राजन, जो जल्दी मरने वाला है, आत्मसम्मत श्रुति सम्मत तुमने प्रश्न किया है, जो सबके कल्याण के लिए है। राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशः। आत्म तत्व को दिखाने वाला, प्रदर्शन करने वाला कोई नहीं है। इसलिए राजन, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। 100 वर्ष की आयु में प्राणी केवल खाना पीना, ऐश आराम, मौज मस्ती, सोना और रोना धोना, गाना बजाना, तू मैंने, लड़ाई झगड़ा, पढ़ाई, बस इन्हीं चीजों में, मेरा तेरा, इन्हीं चीजों में 100 वर्ष वैसे ही कमा देता है। एक भी दिन उसकी उपयोग का दिन नहीं होता। इसलिए राजन, जो जल्दी मरने वाला है, उसके लिए एक कर्तव्य है। बोले क्या? जिंदगी जब तक है तब तक फुर्सत मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जिंदगी के अनेक क्षणों से कुछ क्षण निकालकर, कुछ समय निकाल करके प्रभु के चरणों से प्रीति करना, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाना, यही जल्दी मरने वाले के लिए सर्वश्रेष्ठ और सरल साधन के उपाय है। राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। खटवांग नाम के राजा के पास मात्र 48 मिनट का समय था। उतने में ही उन्होंने प्रभु की प्राप्ति कर ली। राजन, तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है कि आओ 2 मिनट मुझे प्रभु की स्तुति कर लेने दो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर भगवान श्री सुखदेव जी प्रभु की दिव्य महान स्तुति करने लगे।
शंकर महास्तुति करते हुए कहते हैं, जो प्रभु जगत की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं, जो प्रभु जगत के एकमात्र आधार स्वरूप हैं, जिनकी इच्छा शक्ति से सारा संसार चराचर जगत उत्पन्न होता है और विलय को प्राप्त होता है, जिन प्रभु का नाम मात्र लेने से किरात हुड़ांत हुए, पुलिंद पुलकस आखिर काम के यवन खस गुरुंड जैसे नीच योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी भी शुद्धन की शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे लक्ष्मी जी के पति, यज्ञों के पति, प्रजा के पति, धरा यानी पृथ्वी के पति, समस्त जगत के पति, प्रभु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उन प्रभु की परम आराध्य शक्ति साक्षात श्री राधिका, जो सरस्वती के रूप में विद्यमान है, मैं उनको प्रणाम करके विनती करता हूँ कि वो आकर मुझमें बोलने की शक्ति प्रदान करें, मेरी सोही वाणी को जागृत करें। उन प्रियाप्रितम राधा कृष्ण प्रभु को प्रणाम करके मैं विनती करता हूँ कि वो आकर मेरे हृदय में विराजमान हो। मैं अपने अंतर्मुखी दृष्टि से मेरे हृदय स्तर प्रभु के दर्शन करता हुआ राजा परीक्षित के सभी प्रश्नों को जवाब देकर राजा परीक्षित को मुक्ति पद का अनुगामी बना सकूं। उसके लिए मैं उन प्रियाप्रितम राधा कृष्ण प्रभु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सोलंक ऋषिष्ठ भगवान बचाम सिने, वो प्रभु, वो ऋषिकेश, वो भगवान, वो वासुदेव, वो ऋषिकेश मेरी स्वयं वाणी को, सुसुप्त वाणी को अलंकृत करें, जागृत करें और कल्याण करें। उनके चरण कमलों में कोटि कोटि